नाम लगा है टाटा का। अब टाटा कंपनी जो है वो आप सब जानते हैं कि क्या गौरवान्वित इतिहास है उस कंपनी का, आप जानते हैं इस चीज। जमशेद सिंह टाटा से लेके रतन टाटा तक का आपको पता है कि ये फिलेंथ्रोपिस्ट लोग हैं। पारसीस पारसीस जो है वो अपनी ह्यूमैनिटेरियन साइड के लिए बड़े जाने जाते हैं। वो बिजनेस करते हैं, लेकिन बिजनेस करते करते, उद्योग चलाते चलाते, स्थापित करते करते एक चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं कि उनसे किसी का नुकसान ना हो। और अगर कहीं हो रहा है उस उद्योग में, जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन के चलते, तो फिर वो एक और कोशिश करते हैं कि कैसे उसको कंपनसेट किया जाए। बताया जाता है कि 1990 तक ये कंपनी, जो कि सौराष्ट्र के देवभूमि द्वारका जिले के, तब तो जामनगर था, अब देवभूमि द्वारका जिला है, उसके एक छोटे से वेस्टर्न, आप समझ लीजिए कि भारत का पश्चिमी क्षेत्र का वो अंतिम छोर है जहां पे हम होके आए। अहमदाबाद से तकरीबन तकरीबन 500 किलोमीटर आना है, जाना है, और 500 किलोमीटर आना है, मतलब अगर वहां टच करके वापस आए तो 1000 किलोमीटर हो जाते हैं। तो पश्चिमी छोर है इस देश का, वहां पे इन्होंने एक इंडस्ट्री, एक उद्योग की स्थापना की। उस उद्योग का नाम था टाटा केमिकल्स, है ना। ये बताया जाता है कि ये कंपनी जो है तकरीबन तकरीबन 1939, मतलब कि 86 साल पहले इसकी स्थापना की गई। ठीक है। नटराजन चंद्रशेखरन उसके जो है वो चेयरमैन रहे। रामकृष्णन मुकुंदन वो एमडी और सीईओ है। ये क्या बनाते हैं? तो ये बेसिक और इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाते हैं। नाइट्रोजियस फॉस्फरिक फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। इंडस्ट्रियल रिफिनिशिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कोटिंग और क्रॉप न्यूट्रिशंस बनाते हैं। आम जुबान में कहूं तो ये लोग कॉस्टिक सोडा बनाते हैं। ये वो नमक बनाते हैं जो हम और आप खाते हैं, और हमने विज्ञापन भी देखा है बहुत बार कि नमक हो टाटा का नमक, और फिर कोई पीछे बैकग्राउंड में वॉइस ओवर आता है कि देश का नमक। तो वो बनता है वहां पे। सीमेंट बनती है वहां पे, सीमेंट भी बनती है। तो तीनों चीजों के बनाने के अलग अलग वहां पे फैक्ट्रीज है इस छोटे से इलाके में, जिसको ओखा मंडल कहते हैं। अब हम गए भी क्यों? क्योंकि हमको हमारे वरिष्ठ साथी है दिलीप पटेल साहब, उन्होंने हमारा जो ये गुजराती आप देखेंगे, ये वाला, ये आप देखेंगे भी, ये जो है ये गुजराती हमारा चैनल है द गुजरात रिपोर्ट, उस पर एक खबर की कि भाई वहां पॉल्यूशन बहुत है, और पानी में, मतलब समंदर का पानी भी जो है वो हाईली पॉल्यूटेड हो चुका है। जब उन्होंने खबर चलाई तो वहां से एक मरीन नेशनल पार्क के एक रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हैं नीलेश बेला साहब। बेला साहब का हमारे दिलीप पर भाई पर फोन आया, और उन्होंने कहा, वो आरएफओ है, ठीक है, और उन्होंने दिलीप भाई को कहा कि आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए, आप ये सही नहीं कर रहे। तो दिलीप भाई ने कहा कि क्यों? बोला नहीं, आप ये गलत दिखा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि वो पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन है ही नहीं। अगर आप नहीं इस वीडियो को डिलीट करेंगे तो हम आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे, और हमको आपके खिलाफ फरियाद दर्ज करनी है, आप तुरंत अपना आधार कार्ड भेजिए। दिलीप भाई ने मुझे फोन किया, मैंने कहा सर डिलीट तो हम करेंगे नहीं कोई वीडियो, वो तो होगा नहीं, पर अगर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जिम्मेदार आदमी है, अगर वो इस तरह से इस बात का संज्ञान लेके आपको फोन कर रहा है और वीडियो डिलीट करने की बात कर रहा है, तो मैंने कहा दाल में काला नहीं है दिलीप भाई, पूरी दाल कुछ काली है। उसी दौरान दिलीप पटेल साहब ने वहां के किसानों से बात की, तो किसानों ने कुछ वीडियो सबूत भेजे और कहा कि देखिए हमारी ये हाल है, हमारा ये हाल है। तो फिर हमने सोचा कि यार कैसे भी करके एक बार यहां से ओखा मंडल द्वारिका जाया जाए, और वहां पहुंचकर वहां के लोगों से मिल के बात की जाए।
और जमीनी हकीकत को नजरों से देखा भी जाए, उसको उसको शूट भी किया जाए और स्टोरीज भी की जाए। तो इसलिए हम पिछले बुधवार के दिन तारीख कौन सी होती है ये हमको नहीं पता। जैसे आज 10 तारीख है और आज सोमवार है ना, तो पिछले बुधवार का तारीख गिन लीजिएगा जो भी होगा। तो पिछले बुधवार गए हम और जाके हमने जैसे कहा कि जल, जमीन, जंगल, स्वीट वाटर बॉडीज, किसान, किसानी, फसलें, हवा, हर चीज हमने जहरीली पाई। हम सैंपल्स लाए हमारे साथ कुछ, अगर कोई हमको चैलेंज करना चाहे कि आप ये झूठ रिपोर्ट दिखा रहे हैं, गलत रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो हम वहां से सैंपल लेके आए हैं। तो जो भी चाहे तो उसको लेबोरेटरी में जाके चेक करवा सकता है। इसमें इतना जहर मिलेगा कि आप पूछे मत। वो हम लेके आए वहां से सैंपल। ठीक है, अब हम आपको कुछ दृश्य दिखाते हैं, क्योंकि शुरुआत करेंगे, अभी एपिसोडिक पूरा करेंगे, लेकिन आज क्योंकि एक भूमिका बनाने वाला आज वो एक एपिसोड है, और मैं चाहूंगा कि मैं इस लाइव में चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये थोड़ा कठिन काम है, पर हमने किया है। क्योंकि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि टाटा का नाम है ना, टाटा का नाम जब हमारे सामने भी आता है तो लगता है कि नहीं यार, ये लोग अच्छे लोग है ना, ये कभी गलत नहीं करते, ये फिलेंथ्रोपिस्ट है, ह्यूमैनिटेरियन है, ये प्रकृति का, पर्यावरण का, लोगों का, सबका भला सोचते हैं और फिर बिजनेस करते हैं। ये एक सदियों पुरानी उनकी एक इमेज है। तो वो इमेज हमारे मन में भी थी। फिर जाके पता चला कि मैनेजमेंट तो वहां बैठा हुआ है मुंबई, यहां लोग जो चला रहे हैं, लोकल लोग जो है, कोई एक मौर्या करके एक कोई साहब है उनके, और दूसरे भी लोग हैं, वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और मिली भगत की है उन लोगों ने यहाँ के पॉलिटिशियन से, यहाँ के सरकारी अफसरों से, यहाँ के कलेक्टर से, यहाँ के टीडीओ से, यहाँ के डीडीओ से, यहाँ के एमपी से, एमएलए से, स्टैंडिंग कमेटी के, नगर पालिका के चेयरमैन और प्रेसिडेंट से, कि हम अपनी मनमानी करते रहेंगे, तुमको बस चुप रहना है, बताओ भैया क्या चाहिए। लोग मरे मरे तो, पशु मरते तो मरे, लोगों की जमीन जाती है तो जाए, अत्याचार हो तो हो, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुमको क्या चाहिए? कंपनी में टेंडर चाहिए, कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तुम्हारे भतीजे को, भाई को, बहन को, मौसे को, भांजे को, किसी को सेट करना है, लगा दो, हम परमानेंट जॉब दे देंगे। किसी कंपनी का कोई काम का टेंडर चाहिए, ले लो, दे देंगे तुमको, लेकिन चुप रहो, बोलो मत। ये हाल वहां का है और इसीलिए वहां के लोग परेशान हैं। और मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, मैं इसको ग्लोरीफाई नहीं करूंगा क्योंकि मेरी आदत नहीं है वो। हम भी जब गए तो हमको भी जो है पहले ही दिन राउंड अप करने की, दबाने की, ललचाने की, गर्भित रूप से धमकी देने की पूरी कोशिश की गई। खैर वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हम उस मिट्टी के बने नहीं कि हम उस दिशा में कभी चले जाए, तो वो होगा नहीं। लेकिन ये हो रहा है वहां पे। अब मैं कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूं, आप देखिए इसको। हम गए यहाँ पे